महराज मलिक जी इसमें हमारे साथ गलत हो रहा है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां देश को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए था, ये छोटी छोटी हरकतें की जा रही है। कम्युनिटी को खुश किया जा रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर राज करना चाहते हैं, उसी पुराने तर्ज पर जो है इस मुल्क को एक बार फिर लाना चाहते हैं। किसी की हमदर्दी नहीं है, किसी भी धर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जहां से माल इकट्ठा किया जा सकता है उन जगहों पे जो हाथ मारा जा रहा है। तो यकीनन जो है इस बिल का विरोध तो करते ही आ रहे हैं और कई जगहों पे इसका विरोध भी हुआ है। भाजपा कह रही है कि भाजपा अगर रात के अंधेरे में वक्फ के बारे में इतना सोच सकती है, मुसलमानों महिलाओं के बारे में इतना सोच सकती है, तो देश के नौजवानों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती है? कैशबल लेवरेज के लिए रात के अंधेरे में बिल क्यों नहीं लाए जाते हैं? ये क्या बात करेंगे? धर्म को बेचकर मुफ्त में धर्म बिक रहा है तो बेच रहे हैं पूरे देश के अंदर। धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, उस पर फसादात होंगे, कत्लो गारत होंगी, हंगामे होंगे। वो तो चाहते हैं कि एक फिरका जो है अलग होकर राजनीति में उनको वोट बैंक की तरह देखे। देखिए, वोट के लिए आप धर्म को मत बेचिए, काम को बेचिए। जिस मकसद से आपको वोट मिलता है, मुझे अगर वोट मिला है तो मैं यहाँ धर्म की रक्षा के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और देश के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इस ऐवान के अंदर आया हूँ। वरना अगर ये लोग मुफ्त में धर्म को बेचकर वोट ले रहे हैं और सत्ता में बैठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक सवाल कश्मीर के दौरे पर है। बीजेपी के को ये कहा गया कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में लोगों को बताया कि इसके फायदे। देखिए, वो फायदे मत गिनाइए, वो ये भी गिनाइए ना उन्होंने देश के अंदर क्या किया। क्या नौजवानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या रात के अंधेरे में नौजवानों के बारे में सोचने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है? 10 साल मोदी को हो गए लेकिन नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरियां नहीं ला पाए। उसके लिए रात का अंधेरा काफी नहीं था, उसके लिए इनके अय्याशन 10 साल की कम नहीं थी। अरे क्या बात कर रहे हो? मुसलमानों को गिनाएंगे, इससे क्या फायदे? फायदे मत गिनाइए। आपने फायदे पहले भी गिनाए थे, आप नाकाम रहे हैं, आपकी पॉलिसी नाकाम रही है। बस धर्म को बढ़ावा मिला है, धर्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। जरूरियात पे जिस दिन काम होगा उस दिन बात करेंगे। स्टेटहुड की भी देखिए, स्टेटहुड हमारा हक है, ये जम्मू के लोग भी समझे और कश्मीर के लोग भी समझे और पूरा देश ये समझे। लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, इख्तियार उनके हाथ में होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक एलजी आया है, एलजी अपने फैसले करेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर के आवाम को मंजूर है? ख्वाह अगर भाजपा के 28 एमएलए हैं, लेकिन लोगों से आप पूछेंगे तो नहीं मानेंगे एलजी के शासन को। एलजी के शासन को 28 बीजेपी के जो एमएलए उनके वोटर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने माफिया लाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। नौकरियां बेची गई है, अब पोस्टों की यहाँ पर बिक्री हो रही है। हम उसको बेचने नहीं देंगे। हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से वादा किया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, उसकी लिमिट कोई भी नहीं है। वो एक थोपा हुआ आदमी है, हमें थोपे हुए आदमी की जरूरत नहीं। फिर यह ऐवान क्यों सजाया गया? फिर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों करवाए गए? अगर यहाँ देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएएस एसडीएम हुआ करते आईएएस को डीसीज बनाया गया है। आईएएस की ट्रांसफर यहाँ यूटी के अंदर सरकार के हाथ में नहीं रखी है। यकीन जानिए, आने वाले कल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी भी आईएएस होगा। ये पॉलिसी ये एलजी लेकर आएगा। इनको तो पता ही नहीं है। बाहर के लोगों को उठाकर यहाँ पटवारी की अहमियत बताएंगे कि एक आईएएस को पटवारी का काम करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस पोस्ट को भी फिल करेंगे। और जब ड्यूटी रहेगी तो ट्रांसफर कौन करेगा पटवारी की? एलजी। आप बोल दीजिए ना एलजी को, लाइए वो जो बिहारी हैं, बाकी यूपी वाले हैं, आईएएस है, उनको ये तामझाम सौंप दो और आप उनकी ट्रांसफरें करते रहना। हमारे हाथ में इख्तियार तो है नहीं। हम क्या इनके तलवे चाटने के लिए? अरे हम तलवे चाटने के लिए नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए और हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। ये जो लोग हैं अहंकार से भरे हुए तानाशाह हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिए मेरी बात, तुम्हारा काल भी आने वाला है। और ये जो भाजपा के 28 एमएलए हैं, ये जब किसी मर्द को औरत शाम को घर में पीटती है ना, ये घर में पीटती है, बाहर आकर वो मर्द भी बोलता है नहीं मैं दिखाऊंगा। ये वही मर्द है। इनको भी पता है जम्मू कश्मीर के साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है, इनको पता है, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ये वही मर्द है जिनको घर के अंदर बीवी पीटती है। और इन लोगों को समझा दो कि वो मर्दाना ताकत लेकर आए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल में बात करें। शासन में बीवी कौन है? अरे भाजपा के लोग, क्या बीवी मर्द कौन है? भाजपा के लोग हैं जो बात नहीं कर पा रहे हैं, जो देख रहे हैं तमाशा। पूछ लो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या है, पूछ लो जवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूछो एलजी का शासन तुम्हें चाहिए कि आपको लोकतंत्र चाहिए? पूछो जम्मू की आवाम से। और यहाँ पे लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा रहा है और ये अय्याशी करेंगे, अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे। उसको क्यों नहीं बोलेंगे हमें स्टेटहुड चाहिए? क्या आपको नहीं चाहिए? पूछ लो जम्मू के लोगों को। लेकिन ये बोलेंगे अमित शाह बोलेगा तो बोलेंगे। अरे अपना मुंह कब खोलोगे? ये वही मर्द है जो बीवी से पिटते भी हैं और बाहर आकर कुछ बोल नहीं पाते। देखिए, हम इसके सख्त मुखालफत करते हैं, हम मुखालिफ हैं। क्यों लाएंगे अमेंडमेंट बिल? मुसलमानों के इतने हमदर्द कब से होगे? अरे नहीं, आपको लगता है, ये आप भी जानते हैं ये मुसलमानों के हित में नहीं है।
ये उनके मुखालिफ है ताकि धर्म के नाम पे देश के अंदर राजनीति हो। आपको नहीं, आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि जिस भाजपा के अंदर कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई संगठन में लोग नहीं है, उनको मुसलमानों के साथ हमदर्दी हो सकती? नहीं, ये देश के अंदर फितना फसादात और लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आप भी मान लीजिए, वरना वक्त के हालात ऐसे होंगे। आप देख लीजिए, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब आवाम का विद्रोह होता है तो मुल्कों के मुल्क तबाह होते हैं। इस मुल्क को, यहाँ पे इंसानियत को इकट्ठा रखना, लोगों को इकट्ठा रखना, यही हमारा धर्म है और यही हमारा मुल्क है। और अगर इस मुल्क की खूबसूरती में कहीं अड़ंगा डलेगा तो ये मुल्क तबाही के दहाने पर लेकर रहने। नुकसान क्या है बिल से? फायदा क्या है? आप मुझे बताओ, बीजेपी को फायदा क्या है बिल लाने का? बताओ ना मुझे। हमारा घर है, हमारे घर के अंदर उंगली क्या करनी थी? क्या जरूरत है? मैं आपके घर में क्या कैसे बोलूंगा, नहीं ये दीवार हटा के वो कर, मैं क्या बोलूंगा इसको दीवार को नहीं उसको फान दे? आपको क्या मतलब? मैं क्या बोलूं आपको? आपने जमीन में, अपनी जमीन में क्या उगाना है? आपने हल तो लगाया होगा, आपने गुंदम लगाया होगा, मैं बोलूंगा बाजरा लगा ले, उसको उजाड़ के बाजरे के लिए बोलूंगा, आप मानोगे? यार यही तो एक हक है जो इस दुनिया के अंदर इंसानों को है, वो छीनने का काम भी नहीं। धर्म के लिए क्या राजनीति? नहीं, इन्होंने, आपको नहीं पता प्राइवेट इन्होंने बिजली कर दी गई। अब धर्म को गवर्नमेंट के साथ लेने की क्या जरूरत है जो ऑलरेडी प्राइवेट था? अरे जिन चीजों को गोद लेना था उनको तो आपने छोड़ दिया, आपने उन चीजों को छोड़ दिया, आपने धर्मों को गोद ले लिया। और ये तरीका आपको लगता है राजनीति कि इससे गरीब मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों नहीं, गरीब हिंदुस्तानियों को क्या फायदा? इन्होंने 10 साल दिया वो मुझे गिनाओ। इन्होंने बिजली के दामों में इजाफा किया, आपने पूछा? आपने पूछा? आप पूछो ना इनसे। यहाँ जो जमीनों पे अधिकार था, जिन बंजर जमीनों को आबाद किया था, वो जमीनें कहाँ हैं? वो जमीनें कहाँ हैं? उन पे अधिकार छीन लिया। अब आप बोलोगे ये बीजेपी मुसलमानों के एंटी होकर ही राजनीति की है। ये बात आप नोट कर लो। आप माना कि आप मीडिया से लोग हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, जितना ये मुसलमानों के खिलाफ उगलेंगे, जितना उनके मुखालिफ पॉलिसी लाएंगे, उतना देश के अंदर ये ग्रोह को इकट्ठा करने में कामयाब होंगे। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जिसको ये इकट्ठा कर रहे हैं, उसी में एक फिरका ऐसा है जिनको कुचलने का काम ये करेंगे। एक पुराना हिंदुस्तान लाएंगे, जिस हिंदुस्तान के अंदर इनका चरित्र क्या हुआ करता था, वो चरित्र एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, जहां कई लोगों को जो है बीच रास्ते के पीछे जूते खुलवाए जाते थे और इनके सम्मान के लिए, इनके लिए आशियाना वो फूल